राधे राधे। आज हम साइंस का एक टॉपिक अमल, क्षार व लवण के बारे में पढ़ेंगे। अमल, एसिड। अमल स्वाद में खट्टे होते हैं। अमल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं अमल, ठीक है। क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? दोनों एक साथ ही स्वाद में कड़वे होते हैं। जो अमल होता है वो नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। नीले को क्या कर देता है? नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। लाल कर देता है। और इसमें इसका अपोजिट होता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है। अमल है वो नीले को लाल करता है, और जो क्षार होता है वो लाल को नीला कर देता है। यह जल में विलेय व क्षारों को उदासीन करने का सामर्थ्य रखते हैं। क्या करते हैं? ये जल में विलेय व क्षारों को उदासीन करने का सामर्थ्य रखते हैं। जो अम्ल होते हैं वो जल में विलेय व क्षारों को उदासीन करने का सामर्थ्य रखते हैं, और जो क्षार होते हैं ये भी जल में विलेय, स्पर्श में साबुन जैसा व्यवहार व अम्लों को उदासीन करने का सामर्थ्य रखते हैं। क्या है? ये भी जल में विलेय, स्पर्श में साबुन जैसा व्यवहार एवं अम्लों को उदासीन करने का सामर्थ्य रखते हैं। उदाहरण, कुछ उदाहरण दिया एग्जाम्पल, जैसे अमल सिरका होता है, उसमें एसिडिक अम्ल होता है। सिरके में कौन सा होता है? एसिडिक अम्ल। एसिडिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इमली, अंगूर,
अंगूर, कच्चे आम, कच्चे आम में टार्टरिक का अमल पाया जाता है। कौन सा अमल? टार्टरिक। संतरे व नींबू में, संतरा होता है, संतरा और नींबू में सिट्रिक अमल पाया जाता है। कौन सा अमल? सिट्रिक अमल पाया जाता है। चींटी के डंक या नेक्टल का डंक, मधुमक्खी का डंक, इन सभी में फार्मिक या मेथेनोइक अमल पाया जाता है। चींटी के डंक, नेटल के डंक, इन सभी में फार्मिक या मेथेनोइक अमल पाया जाता है। फार्मिक, मेथेनोइक अमल पाया जाता है। जठर रस होता है, उसमें HCl अमल पाया जाता है। जठर रस होता है, जठर रस में, तो इसमें HCl अमल पाया जाता है। पालक टमाटर में ऑक्सेलिक अमल पाया जाता है। पालक और टमाटर में ऑक्सेलिक अमल पाया जाता है। सेब के अंदर मैलिक होता है, सेब के अंदर, सेब में मैलिक अमल पाया जाता है। खट्टा दूध या दही होता है, उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा जो दूध या दही होता है, उसमें, दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब है क्षार के कुछ उदाहरण, एग्जाम्पल देखो क्षार के। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। CaOH, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, जैसे
साइन MAgOH2 सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रम ऑक्साइड NaOH क्या आ जाएगा इसका NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH जो साबुन में होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड AlOH3 पानी में घुलनशील क्षार कहलाते हैं। अम्ल है वो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडे से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे के गोल से क्रिया करने के दौरान CO2 गैस बनती है। कुछ बेसिक सी बातें हैं जो घरों में अचार होता है, नींबू का रस, अमचूर की चटनी आदि को धातु के पात्र में नहीं रखा जाता, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें उपस्थित जो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके विषैला पदार्थ बना देते हैं। अम्ल शब्द की उत्पत्ति भी लैटिन शब्द की एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अब है सूचक। वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं। सूचक 3 प्रकार के, जैसे प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित, कृत्रिम और गंधीय। सूचक एक तो होता है प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, कृत्रिम या संश्लेषित, जो मानव द्वारा निर्मित है, और तीसरा है गंधीय। गंधीय सूचक प्राकृतिक सूचक जो होते हैं वो प्रकृति द्वारा प्राप्त हैं, प्रकृति द्वारा प्राप्त हैं।
द्वारा प्राप्त होते हैं। जो कृत्रिम सूचक होते हैं वो मानव द्वारा निर्मित है, मानव द्वारा और गंध है जो गंध से पता लगाया जाता है, गंध से पता लगाया जाता है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ उदाहरण देखिए। जैसे प्राकृतिक सूचक में हल्दी आ गया, लिटमस पत्थर, ये प्रकृति द्वारा प्राप्त है। लाल पत्ता गोभी, जो कृत्रिम सूचक हैं उसके कुछ एग्जाम्पल, मैथिल ऑरेंज, फेनोएथेलिन, फेनाफेथेलिन, फेनाफेथेलिन। और गंधीय सूचक में जैसे प्याज, लौंग, तेल, वेनिला आदि। इसके भी कुछ उदाहरण एग्जाम्पल, जैसे प्याज हो गया, लौंग, जिनकी गंध से भी पता लग सकता है, तेल, वेनिला आदि। ये थे 3 सूचक। सूचक के 3 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम, गंधीय। सूचक के नाम, जैसे लिटमस पत्थर, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, ये इनके नाम हो जाएंगे, रंग, गंध। अब क्या परिवर्तन होता है अम्ल के साथ और क्या परिवर्तन होता है क्षार के साथ, देखते हैं। सूचक के प्रकार, सूचक के नाम, रंग व गंध में परिवर्तन, रंग व गंध में परिवर्तन, किसके साथ, अम्ल के साथ। अम्ल के साथ। रंग व गंध में परिवर्तन क्षार के साथ, रंग व गंध में परिवर्तन किसके साथ, क्षार के साथ।
ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। सूचक है 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय। प्राकृतिक सूचक होते हैं प्रकृति द्वारा प्राप्त है, जो कृत्रिम है वो मानव द्वारा निर्मित है, और जो गंध है वो हम गंध से पता लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे प्राकृतिक सूचक में आ गया लिटमस पत्थर। क्या आ गया? लिटमस पत्थर। लाल पत्ता गोभी, हल्दी। ये थे प्राकृतिक सूचक। कृत्रिम सूचक में जाएगा मैथिल ऑरेंज। और दूसरा आ जाएगा फेनाफेथेलिन, चीना फेथेलिन। जो गंध है उसके अंदर आ जाएगा प्याज, लौंग, तेल, वेनिला। प्याज, वेनिला का रस, वह लौंग का तेल, लौंग का तेल। अब रंग व गंध में परिवर्तन अमल के साथ क्या परिवर्तन होता है? लिटमस पत्थर है वो लाल हो जाएगा, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। अभी लिटमस पत्थर है अमल में नीले से लाल। पत्ता गोभी भी इसमें लाल हो जाती है, लाल है तो अमल में जाने के बाद भी लाल होगी। हल्दी है वो भी लाल, हल्दी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सॉरी, हल्दी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेम कलर की रहती है, कोई परिवर्तन नहीं। इसी तरह क्षार के अंदर लाल है वो नीला हो जाएगा। जो पत्ता गोभी लाल होती है वो इसके अंदर हरी हो जाएगी। कौन सा रंग हो जाए पत्ता गोभी का? हरा। हल्दी लाल। अमल में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, पर इसके अंदर क्षार में होता है लाल। जो कृत्रिम सूचक है मेथनॉल, इसमें लाल हो जाता है क्षार में, और सॉरी अमल में लाल हो जाता है और क्षार में पीला हो जाता है। क्षार में पीला हो जाता है। और फेनाफेथेलिन है वो रंगहीन होता है, क्षार के अंदर तो रंगहीन होता है, अमल के अंदर रंगहीन होता है, और क्षार के अंदर गुलाबी हो जाता है। क्षार के अंदर कौन सा कलर हो जाता है? गुलाबी। एक बार फिर से, फेनाफेथेलिन है वो क्षार अमल के अंदर रंगहीन हो जाता है और क्षार के अंदर गुलाबी हो जाता है। प्याज गंधीय सूचक के अंदर प्याज है वो क्षार के अंदर तीक्ष्ण गंध आती है इसकी। और क्षार के अंदर कोई गंध नहीं आती, कोई गंध नहीं। तीनों चीजों में कोई गंध नहीं होती है।
इसमें समान गंध रहती है तीनों की। प्याज, वेनिला का रस, लौंग, तेल, लौंग का जो तेल होता है, समान गंध, और इसमें कोई गंध नहीं होती। एक बार फिर से सूचक के प्रकार, सूचक के नाम, रंग व गंध परिवर्तन, अम्ल के साथ रंग व गंध में परिवर्तन, क्षार के साथ। सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम, गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, कृत्रिम सूचक जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, और गंधीय सूचक जो हमें गंध से पता लगाते हैं। सूचक के कुछ उदाहरण जैसे नाम, लिटमस पत्थर। जो लिटमस पत्थर होता है अम्ल के साथ जाने के बाद लाल हो जाता है और क्षार भी नीला हो जाता है। ठीक है। पत्ता गोभी, जो लाल पत्ता गोभी होती है वो अम्ल में तो लाल हो जाती है, मतलब सेम कलर रहता है, और क्षार में जाने के बाद उसका कलर चेंज होता है हरा। हल्दी है, अम्ल में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पर क्षार में लाल हो जाती है। कृत्रिम सूचक के अंदर है मेथिल ऑरेंज, लाल हो जाता है अम्ल के साथ और क्षार के साथ पीला हो जाता है। फेनाफेथिलीन है, वो अम्ल के साथ है, वो रंगहीन होता है, अम्ल के साथ रंगहीन होता है, पर क्षार के साथ जाने पर गुलाबी हो जाता है। गंधी है, प्याज, वेनिला का रस, लौंग का तेल, तीनों की अम्ल के साथ तीक्ष्ण गंध यानी समान गंध रहती है, तेज। क्षार के अंदर कोई गंध नहीं होती। ठीक है। लिटमस, तो लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलेफाइट समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। जो लिटमस होता है लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है। अब ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कौन सा रंग होता है लिटमस? तो बैंगनी। कौन से रंग का रंजक होता है? तो बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलेफाइट, क्या है? जो थैलेफाइट समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। कौन से पौधे से? लीचेन पौधे से निकाला जाता है।